स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम सेशन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का सेशन लक्षद्वीप कावाराती में आपका स्वागत है। यह सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट को पारित करने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत रोजगार मिनिमम 56 आवर प्रत्येक नागरिक के पास आ जाता है, जिससे हर एक नागरिक एक रेगुलराइज इनकम के तहत मिनिमम सर्वाइवल के तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि समस्याएं जीवन में आती है और सबसे जो प्रमुख समस्या होती है जिसके लिए व्यक्ति को बाहर जाना ही पड़ता है वह है रोजगार। और यहाँ पर इसी चीज को जो है 56 आवर में व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद अपना बाकी समय लोग अपना निजी सेक्टर में काम कर सकते हैं या फिर जो तत्काल में चल रहा है व्यवस्था उसमें भी काम कर सकते हैं। तो इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय पर आ जाता है। और जैसे हॉस्पिटल है तो निजी अस्पताल भी है और आपको सरकारी अस्पताल भी है। लोग अपने जरूरत के हिसाब से सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल चुनते हैं। इसी प्रकार से पढ़ाई में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अपने हिसाब से, लेकिन नौकरी में क्या होता है ये आपको होता नहीं है। और ऐसी नौकरी जिसमें छुट्टी भी मिले, आपका रेगुलर इनकम भी मिले और जब आप रिटायर करने लगे उसमें आपको एक अच्छा रकम भी मिले, वैसी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन प्रशासनिक सेवा, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है, जिसको आर्थिक आजादी एक्ट भी कहा जाता है। और इसी का नाम सेशन है और इसी के लिए हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में सेशन कर रहे हैं। लक्षद्वीप कावाराती में सेशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फिस्कल क्रेडिट टेबल है। यह फिस्कल क्रेडिट टेबल जैसे रेलवे टाइम टेबल होता है वैसे इसके तहत लोग, जैसे कोई अनपढ़ है तो 165 रुपया उसको क्रेडिट मिला, जिस पर 2500 रुपया सैलरी हुआ। 56 आवर का वर्क यहाँ पर यूनिवर्सल बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बनाया गया है और उसको करके आपको सैलरी मिल जाती है। तो मिनिमम 2500 हो गया। जो अक्षर जानते हैं ओ आई छत्रिज्ञ ABCD XYZ तो उनका हो गया 180 रुपया। सैलरी हो गया आपका 2750 रुपया। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया। सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया। सैलरी हो गया 4500 रुपया। उसके बाद है 10th पास का है 375 रुपया। सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया। सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया। सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया। सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया। सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया। सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे। सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 50,000 से ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं भारतवर्ष में, 50,000 से नीचे कितने लोग कमा रहे हैं। तो 50,000 से ऊपर 30% लोग कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत एक ब्रिज बनाया गया है, जिसको आर्थिक आज़ादी ब्रिज भी कहते हैं। अमितेश्वर जावेद कुमार झा ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क ब्रिज, या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉर्डन ब्रिज भी कहा जाता है। इसके तहत आपको जैसे ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हुआ तो 10 MA डिग्री या 20 BA डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 PhD या 10 MPhil या 10 डिलेट या 10 IA डिग्री
या 20 10th का डिग्री प्राप्त करने पर आपको मिल जाते हैं 50,000 रुपये प्रति माह। और उसी बीच में आपको 56 आवर वर्क करने हैं, इसमें आपको 20 साल लगते हैं, लेकिन आपका तनख्वाह बढ़ता चला जाता है और 4 साल पर प्रमोशन भी है। तो इस प्रकार से लोग 50,000 जा सकते हैं। उसके बाद जो है 20 MA डिग्री या 20 डीलिट डिग्री या 20 PhD डिग्री या 20 IA डिग्री या 20 BA डिग्री या 40 10th का डिग्री प्राप्त करने पर आपका स्पेशलाइज 1 लाख रुपया प्रति माह हो जाता है। इसी प्रकार से 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से एक आर्थिक रूप से धीरे धीरे आदमी ताकतवर होते जाता है। अभी तत्काल में क्या होता है कि रोजगार मिलती है, मगर वो ढंग का जॉब मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर इनकम नहीं हुआ, प्लस आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम आगे नहीं बढ़ रहा है, और सरकार से समर्थन उतना नहीं है क्योंकि निजी सेक्टर के पूरी तरह समर्पित है। उसके बाद फिर जुट नहीं पाता है। यहाँ पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस चीज़ को कलेक्ट करती है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, और इसी अधिनियम के तहत इसको प्रशासन से जोड़ती है, जिसको स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। इसके तहत जो है भगवान भगवती का भी आशीर्वाद प्राप्त है, जिसमें 6 भगवान भगवती का रूप आता है, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्येक जोन वर्ष भगवान विभूति मंदिर डॉक्यूमेंट, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट ये हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज के हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। और आपको जो है इस अधिनियम के तहत रोजगार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और एक मौलिक अधिकार हो जाता है 56 आवर काम मिलने का, प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो इसका जो आरंभ हुआ है वह हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 सितंबर 2001 के बीच में, और फिर 1 जनवरी 2002 से 28 सितंबर 2002 के बीच में। इसीलिए 4 बार इसकी पूजा भी की जाती है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस मनाई जाती है। इसके अलावा फिर इसके बाद है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब, या ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसको खरीद सकते हैं। 751 रुपये की किताब है, 50% डिस्काउंट है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पवित्र ग्रंथ है। यह किताब इंग्लिश में है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। शारदापुर महातीर्थ इसके तहत है। शारदापुर महातीर्थ बना क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह ग्रंथ लिखा गया और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई। गवर्नमेंट मंथन से सरकार का मंथन किया गया और इसमें जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई, और इसके तहत प्रत्येक नागरिक को 56 आवर का अधिकार मिल गया कि अपना वो चाहे तो ऑप्शनल रूप में ले सकते हैं और अपना काम सरकार से और अपना जो है काम कर सकते हैं। तो इसमें एड्रेस हो गया अमितेश्वर जावेद कुमार जो शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर लोनार और दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 84747, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। और इसके अलावा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम इंडिया हो गया 6397360717, इसके ज़रिए आप इससे जुड़ सकते हैं और फिर आप इसके जो ग्रुप है इसमें जुड़ जाते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान देने लगते हैं। इस प्रकार से यह किताब है, और इसी का किताब का दूसरा भाग भी है जिसको यूनाइटेड 6 पार्ट कहा जाता है, जिसके तहत आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा यूनाइटेड गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट
इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो इसकी कीमत है 4,001 रुपया, 50% डिस्काउंट है। ये आपको विदाउट शिपिंग चार्जेस ऑनलाइन के रूप में आपको उपलब्ध है। साथ साथ जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए लेबर पार्टी फिस्ट इलेक्शन सिंबल के साथ काम कर रही है और क्षेत्र में पिछले 25 साल से हमारा एक ही लक्ष्य है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित हो। इसमें प्रत्येक महीने की 150 करोड़ आबादी भारतवर्ष में है और प्रत्येक महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का, आमदनी है 40,40,130 करोड़ का और मौद्रिक साख व्यवस्था प्रशासनिक सेवा लागू होती है, जिसके तहत इमीडिएटली आपको एक मौद्रिक साख मिल जाता है और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आ जाती है। मिनिमम सर्वाइवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आ जाता है, जिसके तहत हर एक व्यक्ति एजुकेशनली जो है जो नहीं है उन दोनों को यह लाभ मिलता है। और इस प्रकार से इसको पाने के लिए जैसे ही हम लोग एकत्र होते हैं तो जैसे मुख्यालय हो गया, कावाराती मुख्यालय हो गया, उस मार्ग पर राजमार्ग जिसको कहते हैं, सब एकत्र होकर एक साथ भारत माता का जय करते हुए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जय करते हुए जो है पदयात्रा करते हैं और यह पूर्ण होती है। भारतीय संसद राजमार्ग पर सब एकत्र अमितेश्वरवाद अमितवाद को लेकर, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद को लेकर एकत्र होते हैं और फिर एक पदयात्रा करते हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक कानून और विधानसभा में यह कानून पारित करते हैं कि सीधा मंत्रालय संपर्क हो जाए, सीधा बजट संपर्क हो जाए और इस प्रकार से यह कानून लागू हो जाता है और फिर सब जो है स्वरोजगारी लाभ उठाने लगते हैं। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक। तो इसके लिए एकजुट हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।